नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी क़द्र, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तदब्बुर क़ुरआन की एक और ख़ूबसूरत नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ 7वें पारे के मज़ामीन पर गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसा कि छठे पारे के आखिर में इस बात को ज़िक्र किया गया था कि यहूद व नसारा के अफ़राद की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत थीं, जिनमें कुछ ऐसे सख्त किस्म के लोग थे कि जिन्होंने अपने नबियों और रसूलों को मानने से कुल्लियतन इनकार किया। मगर 7वें पारे की इब्तदा ही में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात की जानिब इशारा फरमाया है कि उन्हीं लोगों में कुछ ऐसे भी थे कि जिनके सामने कलामुल्लाह की तिलावत की जाती तो उनके दिल नरम हो जाते और उस दिल के नरमी की बुनियाद पर उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। ऐसे नरम दिल लोगों के तज़किरे से 7वें पारे के उन्वानात और मज़ामीन का आगाज़ किया गया है। फिर हम देखते हैं कि आगे की आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस बात को बतौर ख़ास ज़िक्र फरमाया है वो बात ये है कि इस्लाम एतदाल का मज़हब है। अफ़रात व तफ़रीत मक़सूद व मतलूब नहीं है। इसी वजह से इस उम्मत को उम्मत वसत भी कहा गया और इस दीन को दीन एतदाल कहा गया कि इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नरमी भी नहीं है, और एक ऐसी म्याना रवी अहकामात के नूर में मौजूद है कि इंसान जब उस पर नज़र करता है, गौर करता है, फ़िक्र करता है, तदब्बुर करता है, तो वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि हर अमल अगर कोई इखलास और दिल जमी के साथ करना चाहे तो वो उसके लिए इंतहाई आसान है कि उन आमाल पर अमल दरामद करने के साथ वो अपने रब की रज़ामंदी अपना मुक़द्दर और अपना नसीब बना ले। इसी वजह से हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ख़ूबसूरत मायार और एक ऐसा ख़ूबसूरत गुर अता फ़रमाया कि जो मोमिन है उसे हमेशा उम्मीद और खौफ के दरमियान रहना है। ये भी दीन एतदाल ही का पैगाम है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत पर इन्हिसार करते हुए और डिपेंड करते हुए इस कदर जरी ना हो जाए कि जनाब अल्लाह की रहमत है ना, वो हमें मुआफ़ कर देगी। तो कहा कि ये अमल भी दुरुस्त नहीं, और फिर साथ कहा कि इस कदर खौफ में भी ना मुब्तला हो जाए कि वो कोई काम भी ना कर सके। उम्मीद भी रखे और खौफ में मुब्तला रहे और उसके दरमियान चलता चला जाए, तो यही सिरात मुस्तकीम है और यही राह एतदाल है। इसकी खूबसूरत मिसाल हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़रमान से मिलती है। वो ये कहते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये ऐलान फरमाए कि मैंने सारी ज़मीन के इंसानों को मुआफ़ कर दिया है सिवाय एक शख्स के, तो मुझे ये डर होगा कि जिस एक शख्स को मुआफ़ नहीं किया है वो उमर है। ये खौफ की कैफियत है। और साथ फरमाते हैं कि अगर रब्बे ज़ुल जलाल ये फरमाए कि मैंने सिर्फ एक शख्स को मुआफ़ कर दिया है, बाकी किसी को मुआफ़ नहीं किया, तो फरमाते हैं कि मुझे अपनी रहमत से उम्मीद ये है कि जो एक मुआफ़ किया गया है वो उमर है। तो ये उम्मीद और खौफ के दरमियान ये राह एतदाल है कि जिसे हमें इख्तियार करना है। और ये एतदाल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें दीन इस्लाम की हर तालीम में मिलता है और दीन इस्लाम के हर अमल में नज़र आता है। फिर नजाशी का तज़किरा किया गया है। नजाशी का तज़किरा इस एतबार से है कि हम देखते हैं कि जब हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दीन का आगाज़ फरमाया, तबलीग का आगाज़ किया, अपनी रिसालत का ऐलान किया, तो जो लोग मुसलमान हो गए थे उन पर कुफ़ार मक्का के मज़ालिम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो अल्लाह के हुक्म से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वाले सहाबा को हिजरत हबशा का हुक्म दिया। तो आप वहाँ तशरीफ़ ले गए। जब आप वहाँ मुसलमान तशरीफ़ ले गए तो कुफ़ार मक्का का एक डेलीगेशन और वफ़द वहाँ गया कि वहाँ के बादशाह नजाशी के सामने इनकी शिकायत करे और इन अफराद को वापस लेकर आए। मगर वहाँ मुसलमानों की जानिब से हज़रत जाफ़िर तैयार पेश हुए और उन्होंने सूरह मरियम की तिलावत, और सूरह मरियम में चूँकि
हज़रत ईसा का तज़किरा बड़ी वजाहत और ख़ूबसूरती के साथ बयान किया गया है। और नजाशी और हबशा के लोग ईसाइयत को मानने वाले थे। तो उस वक्त फिर नजाशी ने ज़मीन से एक तिनका उठाया और तिनका उठाकर कहने लगा कि खुदा की कसम, जो कुछ तुमने बयान किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान इस तिनके के बराबर भी दाएं और बाएं नहीं है। तो वो ईमान ले आए। तो ये नजाशी का वाक़या भी हमें इस सूरह मुबारका में मिलता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कसम का जो कफ़ारा है वो बयान किया गया। ये पहले भी एक मकाम पर जिक्र हो चुका, अब दोबारा जिक्र किया गया कि अगर कोई शख्स कसम खाए बैठा है और उस कसम पर कायम रहना उसके लिए मुश्किल हो गया, तो अब वो कसम को तोड़ दे, जिसे हानिस कहते हैं। कसम को तोड़ने वाला हानिस कहलाता है। कसम को तोड़ दे और उस कसम को तोड़ने का कफ़ारा अदा कर दे। तो कफ़ारा ये बयान किया गया कि 10 मसाकीन को 2 वक्त का खाना खिलाना है। अगर इस पर कुदरत ना हो तो एक ग़ुलाम को आज़ाद करे, या फिर 3 दिन मुस्तकिल रोज़े रखे, तो ये उसकी कसम का कफ़ारा बन जाता है। जुए की हुर्मत को एक दफ़ा फिर जिक्र किया गया। शराब और जुए का तज़किरा कुरान में बहुत सारे मकामात पर एक साथ आया, और इन दोनों के एक साथ आने का सबब यह है कि एक के ज़रिए से इंसान की जान को नुकसान होता है और एक के ज़रिए से इंसान के माल को नुकसान होता है। तो जान और माल दोनों की मुहाफ़ज़त दीन इस्लाम की तालीमात में बड़े वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आती। तो उस नुकसान से बचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों चीज़ों को हराम करार दिया है। जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके कि पहले जब सवाल किया गया जुए और शराब के बारे में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कुछ लोगों के लिए इसमें नफ़ा भी है, मगर नफ़े के मुकाबले में नुकसान ज़्यादा है। फिर जब कुछ लोग इस जुए और शराब से हट गए, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरा हुक्म नाजिल फरमाया, ला तक़रबू इलस्सलात या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। फिर यहाँ पर रब्बे ज़ुल जलाल ने कैटेगोरिकल जिक्र फरमाया कि ये हराम है, तुम इससे रुक जाओ, इससे दूर हो जाओ। यहाँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या जिक्र किया जाता है कि जब ये कुरान के ये अल्फाज नाजिल हुए ना कि फ़हल अंतुम मुंतहून, क्या तुम इस बुरे अमल से रुकोगे नहीं। तो जब इन अल्फाज को सुना तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथ उठा दिए और चेहरा आसमान की जानिब बुलंद करके कहा, इंतहाइना, कि हम रुक गए। बारी ताला तूने कहा कि रुक जाओ, हम रुक गए। अब हम कोई शराब इख्तियार नहीं करेंगे, अब हम में से कोई जुआ नहीं खेलेगा। तारीख़ में बयान किया गया कि उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो पहले शख्स थे कि जिन्होंने अपने घर से शराब का मटका उठाकर मदीनतुल मुनव्वरा की गली में तोड़ा। और फिर आपके इस अमल को देखने के बाद हर एक मुसलमान ने हमेशा के लिए अपने घर से शराब को निकाल दिया। उस दिन ऐसे लगता था मदीनतुल मुनव्वरा में शराब ऐसे बह रही थी गलियों में कि जिस तरह दरिया में पानी बह रहा होता है, इस कदर कसरत के साथ शराब बह रहा था। और फिर मुसलमानों ने हमेशा के लिए इसे अपने ऊपर हराम करार दे दिया। फिर चूँकि ये क़तई तौर पर हराम हो गया, फिर इसकी शरई हद बयान की गई। वो हम इंशाअल्लाह जब हमारी मज़ामीन की ये गुफ्तगू आगे बढ़ेगी तो हम उस पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। हालत एहराम में शिकार की ममानियात का तज़किरा भी इन्हीं आयात में ज़िक्र किया गया है कि कोई शख्स एहराम पहन ले, एहराम की नीयत कर ले, अब हज या उम्रे के लिए जा रहा है, तो अब फिर बतौर मुहरिम उसे इजाज़त नहीं है और उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी जानवर का शिकार करे। मगर यहाँ ये ज़रूर इजाज़त दी गई कि वो समंदर में से या दरिया में से मछली को हासिल करे। मछली के ज़रिए से चूँकि ग़िज़ा का इंतज़ाम किया जाना है, फरमाया कि ऐसे शिकार नहीं किया जाएगा। और अगर दरिया से मछली को हासिल किया जाए, समंदर से हासिल किया जाए, तो वो शिकार के हुक्म में दाखिल नहीं होगा। इसकी रुख्सत अता की गई। फिर एक और बड़ा खूबसूरत हुक्म दिया गया और वो फरमाया कि मा अलर रसूली इल्लल बलाग। इस पैगाम के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत अफ़ज़ाई का एक ख़ूबसूरत मुज़ाहिरा फरमाया। हम जानते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम तबलीग फरमाते हैं, दुश्मन रस्ते में कांटे बिछाते। हुज़ूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब बुलाते हैं, दुश्मन आकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गर्दन पर ऊँट की ओजरी डालते हैं। हुज़ूर तबलीग के लिए ताइफ तशरीफ़ ले जाते हैं तो वहाँ उबाश लड़के आपके पीछे लगा दिए जाते हैं जो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बरसात करते हैं।
यहाँ तक कि हुजूर के नालैन मुबारक खून से भर जाते हैं। लेकिन इतनी तकालीफ को और मसाइब को बर्दाश्त करने के बाद भी आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की बारगाह में यही अर्ज़ कर रहे हैं, बारी ताला इन्हें थोड़ा मौका और दे दे, मुझे इनकी नस्लों से हिदायत की उम्मीद है। बताइए ये अजीम पैकर शफ़क़त और रहमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर कितना बड़ा एहसान और करम है। तो यहाँ फरमाया कि महबूब आप इन्हें तबलीग करते हैं, इन तक बात का पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है, इन्हें मनवाना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आप जो इनके बारे में इस कदर परेशान रहते हैं तो ये परेशान ना हुआ करें, आप अपने फ़र्ज़ मनसबी को सही तौर पर अदा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत की तौफ़ीक उसे ही अता करता है कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरादा फरमाता है। आप अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल तौर पर अदा करते रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दर्जात को मज़ीद बुलंद से बुलंद तर फरमाता रहेगा। फिर इस सूरह मुबारका के आखिर में ये भी फरमाया कि गैर ज़रूरी सवालात से इज्तनाब बरतो। अक्सर व बेशतर हमें ये बात देखने में आती है कि जब भी कोई किसी नई बात का हमें कोई हुक्म दिया जाए तो उसके बारे में बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में जन्म लेते हैं और हम सवाल पर सवाल धरते हैं, और दीन इस्लाम ने इससे मना किया है। एक बात तो उस मौके पर गुजरी सूरह बकरा में कि जब उन्हें गाय को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया तो फिर उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि गाय कैसी हो, किस रंग की हो, कौन से इलाके की हो, और अजीब व गरीब किस्म के सवालात करने लगे। वो जितने सवाल करते थे उतना ही सख्त हुक्म आ जाता था। तो यहाँ भी यही बात फरमाई कि गैर ज़रूरी सवालात से इज्तनाब करो, जैसे हुक्म आ जाए बस आंखें बंद करो और उस हुक्म को मान लो। समिअना व अताना, तुम्हारा काम है सुनना और अमल करना, और फिर उस अमल पर अजर देना रब्बे ज़ुल जलाल का काम। अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के बारे में सवालात करोगे तो वो हुक्म का मानना तुम्हारे लिए दुश्वार से दुश्वार तर बनाया जा सकता है और बनता चला जाएगा। फिर आगे वो ख़ान नेमत के नुज़ूल का तज़किरा किया गया है। यहाँ इस बात को भी ज़िक्र किया गया कि हम अम्बिया और रसूल से कल क़यामत के दिन ये दरियाफ़्त करेंगे कि आपने जब तबलीग की थी तो फिर उसके नतीजा में लोग कैसे गुमराह हुए। यही सवाल जनाब ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी पूछा जाएगा। ख़ान नेमत के नुज़ूल का ख़ास तौर पर तज़किरा किया गया कि जब कौम ने आकर कहा कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जनाब ईसा ने दुआ मांगी थी, रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, कि आसमान से हम पर ख़ान नेमत नाजिल फरमा। किस लिए? तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन, इसलिए कि तेरा ये ख़ान नेमत नाजिल होना और जिस दिन वो नाजिल हो वो दिन हमारे लिए ईद का दिन बन जाए, और हमारे आने वाले लोगों के लिए भी और हम जो मौजूद हैं इन सब के लिए भी ईद का दिन हो, और फिर ये ऐसी तेरी वहदानियत का निशान बन जाए और तेरी कुदरत का निशान बन जाए कि जो भी आने वाली दुनिया तक इन अहवाल को देखेगा तो वो तेरी कुदरत का इकरार करते हुए नजर आए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ान नेमत अपने इनाम के तौर पर जनाब ईसा की कौम को अता की। फिर ये बात बार बार हम गुज़िश्ता नशिस्तों में भी जिक्र कर चुके हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा गया, तीन खुदाओं में से एक खुदा कहा गया, हज़रत ईसा की इबादत की गई। तो फरमाया कि इसके बारे में भी हम पूछेंगे। वइज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, क्या आपने इन्हें कहा था कि वो आपको और आपकी वालदा को इलाह बना लें अल्लाह के सिवा? तो जनाब ईसा जवाब में अर्ज़ करेंगे कि बारी ताला ये कैसे हो सकता है, मैं तो कहता ही वही हूँ जो तेरी बारगाह से हुक्म होता है, मैं तो ऐसी कोई बात इन्हें नहीं कहता, मैं तो वही बात अपनी ज़बान से निकालता हूँ जिस बात को कहने का तेरी जानिब से हुक्म दिया जाता है। फिर आखिर में फरमाए इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हज़रत ईसा अपनी उम्मत का फ़ैसला रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में रख देंगे और फरमाएंगे बारी ताला ये तेरे ही बंदे हैं, मुआफ़ कर दे तो तब भी तेरे हैं, अगर तू अज़ाब देना चाहे ये तब भी तेरे बंदे हैं। व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अगर तू माफ़ कर देगा तो यकीनन तू गालिब हिकमत वाला है और तेरी इस हिकमत का खूबसूरत इजहार होगा। फिर अगली सूरह मुबारका सूरह अल अनआम। अनआम जानवर को और बतौर ख़ास चौपाए को कहते हैं, यानी जो चार पाँव वाला जानवर है उसे चौपाया कहा जाता है। तो इसमें चौपायों का तज़किरा है, उसके ज़रिए से किस तरह से इंसान को रिज़्क़ दिया जाता है, वो तमाम अज़कार किए गए
तो इस बुनियाद पर इस सूरह मुबारक का नाम सूरह अनाम है। ये तरतीब के एतबार से छठी सूरत है और नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 55 55वां नंबर इस सूरह मुबारक का नुज़ूल के एतबार से। चौपायों के ज़रिए से जो रिस्क दिया जाता है, उसका गोश्त खाया जाना, उसका दूध और उस दूध से ग़िज़ाइयत का हासिल करना, इन तमाम का तज़किरा इस सूरह मुबारक में ज़िक्र किया गया। और साथ साथ जानवरों से मुताल्लिक़ मुशरिकीन की जो जाहिलाना रसूमात थीं, उन जाहिलाना रसूमात का तज़किरा भी किया गया और साथ साथ उनका रद्द भी किया गया। और दर हकीकत मकसूद ये था कि उम्मत मुस्लिमा को ये बावर कराया जाए कि इन जानवरों के ज़रिए से जो तुम्हें नफ़ा पहुँचता है, जो तुम्हें फ़ायदा पहुँचता है, जो इसके ज़रिए से तुम्हें ग़िज़ाइयत मिलती है, जो इसके ज़रिए से तुम्हें रिस्क मिलता है, तो ये ना समझ बैठना कि ये कोई मुहय्यरुल उक़ूल मामला है और तुम्हारी समझ में ना आने वाले इस मामले के सबब से कहीं तुम्हारी अक़ल इन जानवरों को कुछ और न समझ बैठे। तो इन तमाम अहवाल के तज़किरा करने का मकसद ये था कि इनसे तुम्हें जो भी फ़ायदा पहुँचता है, ये फ़ायदा दर हकीकत ये जानवर ख़ुद नहीं देते, बल्कि इस फ़ायदे की कुदरत और ताकत भी रब्बुल जलाल ही के हाथ में है। इस सूरह मुबारक के हवाले से मैं ये बात अर्ज़ करना चाहूँ जो इमाम बहक़ी ने अपनी सुनन में एक हदीस मुबारक में ज़िक्र किया कि ये उन सूरतों में से है कि जो एक साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई। बाकी तो सूरतों का ये अहवाल है ना कि चंद आयात एक मौके पर नाजिल हुई, चंद के भी और नाजिल हुई, एक रुकू अभी नाजिल हुआ तो एक रुकू किसी और मौके पर नाजिल हुआ। मगर ये सूरह मुबारक सूरह अनाम के बारे में फ़रमाया कि ये सूरह मुबारक एक साथ नाजिल की गई और इसकी शान, नुज़ूल की जो शान है उसे ज़िक्र किया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 70,000 फ़रिश्ते जुलूस की सूरत में इस सूरह मुबारक को लेकर मक्कतुल मुकर्रमा में हाजिर हुए थे। तो इस ज़रिए से इस सूरह मुबारक की शान हमारे सामने वाज़े होती है। शान नुज़ूल के एतबार से ज़िक्र किया गया कि वही मोजज़ात का मुतालबा था, कुफ़ार के एतराज़ात थे और उनके जवाबात। मुतालबात क्या थे? कुफ़ार बार बार यही बात कहा करते थे कि हमारे सामने लिखी हुई किताब आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर ये किताब इन्हें दे दी जाए और ये लोग उस किताब को छू भी लें, ये ईमान लाने वाले तब भी नहीं। वो फ़रिश्ते के जो नूरी मखलूक हैं उनका मुतालबा ये था कि वो फ़रिश्ते हमारे सामने आए, हम उन्हें देखें, तो उनको देखने की बुनियाद पर हम उन्हें मानेंगे। तो रब्बुल जलाल ने फरमाया कि नहीं, ये तब भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम साबिक़ा उम्मतों में देख चुके हैं कि फ़रिश्ते जब इंसानी सूरत में उनके सामने आए तो उन्होंने मुआज़ल्लाह उनसे बदकारी के इरादे कर लिए। तो फरमाया कि इन लोगों के दिलों पर मोहरें लगा दी गई हैं, अगर आप मोजज़ात इन्हें दिखाते भी रहेंगे तो ये मानेंगे नहीं। अगरचे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोजज़ात का जामे बनाकर भेजा गया, हुज़ूर सरापा मोजज़ा हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज़्यादा मोजज़ात अता किए गए, अनगिनत मोजज़ात अता किए गए। मगर यहाँ फरमाया कि ये जो बेजा मोजज़ात के इजहार का आपसे मुतालबा करते हैं, तो ए हबीब आप इन्हें जवाब ना दिया करें। अगर ये सब कुछ आप इनके सामने रख भी देंगे तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे। ये ईमान तो तब ही लाएंगे कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें हिदायत के लिए मुंतखब फरमाएगा। तो उसके जवाब में हुज़ूर अलैहिस्सलाम उन्हें इसी बात पर उभारा करते थे कि ये मोजज़ात का इजहार मैं नहीं करूँगा, मैं तो एक बशर हूँ, एक इंसान हूँ। फिर उसके बाद क़यामत का तज़किरा किया गया है और क़यामत की हौलनाकियों का तज़किरा है। उस दिन की जो गिरफ्त है, उस दिन की जो पकड़ है, उसका तज़किरा है। और साथ साथ इस बात की जानिब भी इशारा किया गया कि वो मुशरिकीन और वो कुफ़ार जो आज इनकार कर रहे हैं, जो नहीं मान रहे, आप उन्हें दीन की जानिब बुलाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का पैगाम देते हैं, ईमान लाने का कहते हैं और वो लोग आपसे बेजा मुतालबात करते हैं। फरमाया कि यही मुशरिकीन कल क़यामत के दिन जमा किए जाएंगे और फिर इन्हीं लोगों को हम जहन्नम के एक किनारे पर खड़ा करके फिर उनसे पूछेंगे कि हाँ बताओ सच क्या है और झूठ क्या है। फरमाया कि उस दिन उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। जवाब तो तभी ही हो कि जब उन्होंने कोई अमल किया होता। उन्होंने तो झुटलाया है, ना सिर्फ तालीमात इस्लाम को झुटलाया बल्कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को झुटलाया। फरमाया कि फिर उस दिन वो खाली हाथ खड़े होंगे और उनके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। ये जो क़यामत के अहवाल
ज़िक्र किए गए और ये हौलनाकियाँ तज़किरा किया गया, और इन हौलनाकियों पर उम्मत मुस्लिमा को वाइदात के ज़रिए से बुराई से रोकने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह खूबसूरत उसलूब कायम फरमाया। तो यहाँ इहया उलूमुद्दीन में, यानी इहया उल उलूम जो मारूफ़ है इमाम गज़ाली की किताब, उसमें उन्होंने जनाब याहिया एक बरगुज़ीदा बुज़ुर्ग गुज़रे हैं कि जिनका लक़ब ही मारूफ़ हो गया था कि बहुत ज़्यादा रोने वाले। तो वो इन आयात को सुनने के बाद वो इस कदर ज़्यादा रोए और इस कदर गिरिया उज़ारी उन पर तारी हुई कि वो 4 महीनों तक साहिब फ़िराश हो गए। और लोग उनकी अयादत को आते थे कि आखिर इन्हें हुआ क्या है कि हर वक्त इनकी आंखों से आंसू जारी रहते हैं। उन पर ये क़यामत के दिन के सवाल और जवाब के अहवाल की कैफियत इस कदर तारी हो गई कि वो 4 माह तक बीमार रहे, और फिर इसी खौफ में ही वो इस दाई अजल को लब्बैक कह गए और इस दार फ़ानी से रुखसत कर गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे की आयात में कुछ मुआशरती पहलू पर गुफ्तगू की है। मुआशरे के अफराद के साथ पेश आने वाले मामलात का तज़किरा किया गया है। उनमें बतौर ख़ास कमज़ोर, नादार और गरीबों के हुकूक़ का तज़किरा किया गया, और फरमाया कि उनके साथ हुस्न सुलूक करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, और जिन्हें हमने कमज़ोर बनाया है उन्हें चाहिए कि वो सब्र के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस्तिआनत को तलब करते रहें। और साथ ये भी ज़िक्र किया गया कि अमीरों की खातिर गरीबों से रुख को ना मोड़ा जाए, क्योंकि अक्सर व बेशतर ये मामला भी पेश आता था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुफ़ार मक्का के उन अफराद की जानिब ज़्यादा मुतवज्जे होते कि जो असर व रसूख रखते, और वो नीयत ये इसलिए हुआ करती थी कि अगर ये ईमान ले आएंगे, चूँकि इनके मातहत बहुत सारे अफराद हैं, तो इनके ईमान लाने की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके मातहत अफराद को भी दीन से रोशनास फरमा देगा। मगर हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात का हुक्म दिया कि प्यारे हबीब, आप उनकी जानिब ज़्यादा मुतवज्जे ना हों, बल्कि ये जो गरीब और नादार जो आपके पास बैठकर दीन इस्लाम को सीखने की जुस्तजू और आरजू और शौक़ रखते हैं, आप उन पर भी अपना लुत्फ़ व करम उसी तरह से जारी व सारी रखें। इस तरह के अहकामात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह मुबारका में बतौर ख़ास ज़िक्र फरमाए। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगली आयात में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा और उनका वाक़या बड़ी वजाहत के साथ और सराहत के साथ ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम को जब नमरूद से मुकाबले के लिए मुंतखब फरमाया और नमरूद की एक बहुत बड़ी ताकत जनाब इब्राहीम के मुकाबले में आई, तो उससे पहले के कुछ अहवाल, कुछ वाक़यात हैं जो जब हम आगे सूरह अंबिया में, सूरह क़सस में उन वाक़यात को ज़िक्र करेंगे तो वहाँ बड़ी वजाहत के साथ हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात को ज़िक्र किया गया है। हज़रत इब्राहीम ने उन लोगों का रद्द किया इन वाक़यात में कि जो सितारे की इबादत करते थे, जो चाँद की इबादत करते थे, जो सूरज की इबादत करते थे। अक़ली तौर पर उनका रद्द किया, वो इस एतबार से कि जब सितारे को देखा और फिर वो सितारा डूबने लगा, जब चाँद को देखा, चाँद भी एक वक्त में डूब जाता है, जब सूरज को देखा, सूरज भी एक वक्त में डूबता है, तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें कहा कि मैं ऐसे रब को कैसे मान लूँ कि जो गुरूब हो जाता है, कि जिसका वजूद ख़त्म हो जाता है। तुम तो सूरज को देख रहे हो कि वो चमक रहा है और उसकी इतनी रोशनी है कि वो पूरी ज़मीन पर वो रोशनी फैली हुई है, तो उस रोशनी के फैलने से तुम हैबत खाए हुए उस रब सूरज को खुदा बना बैठे हो। तुम चाँद की चमक से मरूब होकर उसे खुदा बना बैठे हो। तुम जो है सितारे की चमक और सितारे के हुस्न को देखकर उसे खुदा बना बैठे हो। लेकिन खुदा तो वो होता है कि जिसे तो हमेशा के लिए हयात है, हमेशा के लिए ज़िंदगी है, उसे तो कभी मौत नहीं आनी, रब तो कभी गुरूब नहीं होता। तो फरमाया कि इसके ज़रिए से अल्लाह के खलील ने इस बात का ऐलान फरमाया कि मैं तो ऐसे किसी रब को नहीं मानता। और फिर ये ऐलान फरमाया, इन्नी वज्जाहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, कि मैं तो अपना रुख उसी रब की जानिब करूँगा कि जो ज़मीनों का भी रब है, जो आसमानों का भी रब है, और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतहाई इख्तिसार के साथ और जामाइयत के साथ 18 अंबिया का तज़किरा फरमाया और उन रसूल का तज़किरा करके एक दफ़ा फिर फरमाया
कि हमने इन तमाम को भेजा इसलिए कि तुम पर हुज्जत तमाम हो जाए कि कल क़यामत के दिन तुम ये एतराज़ ना कर सको कि तुम्हारे पास हिदायत को पहुँचाने वाला कोई फ़र्द नहीं पहुँचा। फिर क़यामत के दिन के लिए ज़िक्र किया गया कि क़यामत के दिन हम एक दफ़ा फिर हश्र बपा करेंगे, इज्तिमा होगा, और उस इज्तिमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया उस पहले दिन के इज्तिमा के साथ तज़किरा फरमाया। यानी एक वो इज्तिमा था जो आलम अरवाह में इज्तिमा किया गया और जहाँ ऐलान किया गया था अलस्तु बिरब्बिकुम, सबसे दरियाफ़्त किया गया था कि क्या तुम अपने रब को नहीं मानते, क्या इसका इकरार नहीं करते? तो तमाम ने कहा था बला, क़ालू बला, कि बारी ताला हम मानते हैं तो हमारा रब है। तो फिर कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा उस इकरार का क्या बना जो इकरार तुमने आलम अरवाह में हमारे साथ किया था। उस दिन कुफ़ार और मुशरिकीन के पास कोई जवाब नहीं होगा और फिर वहाँ वो खामोश खड़े होंगे और उनके पास सिवाय रुसवाई के और पशेमानी के कुछ और नहीं बचेगा। कुदरत के अजायबात का तज़किरा करते हुए इस पारे की आखिरी आयत को ज़िक्र किया गया कि अजायबात कुदरत क्या हैं और फिर उन अजायबात कुदरत के ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा को क्या पैगाम है कि इन अजायबात पर नज़र करे और इन पर नज़र करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत और कुदरत पर कामिल यकीन रखे और उस कामिल यकीन के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल के अपने अक़ीदे को मजबूत और पुख्ता करे और उसके ज़रिए से तुम्हें वहदानियत का वो हकीकी नूर मैसर आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और क़ुरआन का नूर हमारे क़ल्ब व ज़हन को अता करे कि जिसके ज़रिए से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी और खुशनूदी को इख्तियार कर सकें। रब्बे ज़ुल जलाल हम सब पर अपना लुत्फ़ व एहसान फ़रमाए। अगले सिपारे की गुफ्तगू इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।